हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 का जो चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, इसका एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि दो लाइन है। ठीक है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4, यानी कि दो लाइन के बीच π/4 एंगल बन रहा है, यानी कि थीटा कितना है हमारा π/4। ये L1 एक लाइन है और ये L2 दूसरा लाइन है। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 1/2। हो सकता है कि इस लाइन का स्लोप जो है 1/2 हो, या फिर हो सकता है कि इस लाइन का स्लोप जो है 1/2 हो। ठीक है, तो पहला वाला स्लोप m1 और दूसरा वाला स्लोप m2। अब यहाँ पर ये पता नहीं है कि किस लाइन का स्लोप है, बट लिखा हुआ है स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस। वन ऑफ द लाइंस का मतलब किसी भी लाइन का स्लोप हो सकता है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ठीक है, फाइंड द स्लोप। स्लोप का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan थीटा होता है इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ओके, चलिए हम लिखते हैं गिवन में लिखते हैं थीटा का वैल्यू है π/4। m2 को हम ले लेते हैं 1/2 और m1 जो है हमारा उसको हम m ही रहने देते हैं, या फिर इसको m1 है तो m1 ही रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो tan थीटा इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, अब आप देखिए tan थीटा यानी tan π/4 इक्वल टू m2 कितना है हमारे पास? m2 है 1/2 माइनस m1 कितना हो? m1 ही रहेगा, और 1 प्लस m1 इंटू m2 के जगह क्या रखेंगे? 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो tan π/4 का वैल्यू होता है 1 और 1/2 इक्वल टू, अब हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं 1/2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m1 इंटू 1/2। ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए बिल्कुल सिंपल वे में। अब अगर ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, अगर ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो होता है 1 प्लस m1 इंटू 1/2, यानी होगा m1/2 इक्वल टू हमारे पास क्या रह गया? हाफ माइनस m1, यानी हाफ माइनस m1। अगले स्टेप में आप देखिए ये m1/2 अगर उधर चला जाता है, ठीक है, अगर ये m1/2 उधर चला जाता है और ये 1/2 अगर इधर आके माइनस होता है 1 में, तो ये बच जाता है 1 माइनस 1/2 और उधर हो जाता है माइनस m1 और माइनस m1/2। ठीक है, अब देखिए 1 में 1/2 माइनस हुआ तो हो गया 1/2, और इधर माइनस m1 माइनस m1/2, अगर हम इसको माइनस माइनस प्लस होता है तो लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस 3m1/2। यहाँ से 2 और 2 हो गया आपका कैंसिल। तो अब आपके पास क्या रह गया? हमारे पास रह गया माइनस 3m1 इक्वल टू 1, और यहाँ से माइनस m1 का वैल्यू हो गया 1/3। यहाँ से अगर नेगेटिव साइन हटाते हैं तो m1 का वैल्यू हो गया माइनस 1/3। m1 का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 1/3। तो ये तो तब हुआ जब हमने m2 का वैल्यू रखा था 1/2। m2 का वैल्यू 1/2 रखने पर हमारे पास जो दूसरा m1 मिला वो मिला माइनस 1/3। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? अब अगर इसका दूसरा पहलू पे हम ध्यान दें, अगर ये m2 हमारे पास, अगर हम यहाँ पर ये मान के चलते कि नहीं m2 1/2 नहीं है, m1 1/2 है, तो उस कंडीशन में m2 क्या होता? आइए देखते हैं। एक आंसर तो पता चल गया, m1 इतना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अब यहाँ से। ठीक है, फिर से इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं हम लोग। गिवन, इस बार हम लोग m1 को रख लेते हैं 1/2, m2 को रहने देते हैं m2 ही, और आपका जो tan थीटा यानी कि थीटा जो है आपके पास, थीटा जो है आपके पास कितना है? π/4। उस कंडीशन में tan थीटा हो जाएगा m2
माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, अब ध्यान से देखते जाइए। अगर 10 पाई बाय 4 इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 करें तो उस कंडीशन में पाई बाय 4 हो गया 1 और m2 पता नहीं है, m2 पता नहीं है और m1 है 1 बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू m2। ओके, आगे अब देखिए 1 प्लस हाफ m2 यानी ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस हाफ m2 बनेगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा m2 माइनस हाफ। ये माइनस हाफ अगर इधर आता है 1 और ये माइनस 1 और ये माइनस इधर आके बनता है 1 बाय 2 और इधर m2 में अगर ये जाकर माइनस होता है माइनस m2 बाय 2, उस कंडीशन में इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो होता है 3 बाय 2 और यहाँ पे m2 में अगर m2 बाय 2 माइनस करते हैं तो हमको मिलता है m2 बाय 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया यानी m2 हमको मिल गया 3। अब ध्यान से देखिए, पहले टाइप में जब हमने m2 को हाफ लेट किया था तो हमारा जो m1 था यानी कि दूसरा जो स्लोप मिला था वो मिला था माइनस 1/3 और दूसरे केस में अगर हमने m1 को 1/2 पुट किया तो m2 पता नहीं है, उस कंडीशन में हमारे पास m2 मिलता है 3। यानी इसका जो आंसर होगा, एक आंसर ये हो सकता है कि m जो है यानी कि एक स्लोप जो है हमारा माइनस 1/3 भी हो सकता है या फिर आपका जो एक स्लोप है वो 3 भी हो सकता है। यानी इस क्वेश्चन का दो आंसर होगा, यहाँ की स्लोप हो सकता है माइनस 1/3 भी या फिर 3 भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।